जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। समुद्र के किनारे बसा यह मंदिर अपने अंदर कई दैवीय चमत्कारों को समेटे हुए है। यहाँ विज्ञान के कई नियम भी काम नहीं करते हैं। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन अद्भुत और रहस्यमय घटनाओं को देख सकता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बावजूद अब तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठ सका है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्ति है। लकड़ी की मूर्ति वाला यह देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। जी हाँ, मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था और उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई थी। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति में विराजमान है। जी हाँ, जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोमांचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह तैनात कर दी जाती है। मंदिर के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में लगा दिया जाता है। आखिर क्या है ये ब्रह्म पदार्थ? आज तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने छू भी लिया तो उसके शरीर के चित्र उड़ जाते हैं। मूर्ति बदलने वाले पुजारियों ने बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में विराजमान करते हैं, ये काम हाथों से ही किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियाँ जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाते तब तक समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर पहला कदम रखा जाता है, लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकालते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज़ फिर से आनी शुरू हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली शव की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है, ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य भी अब तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए। ये रहस्य ही बने हुए हैं। फैक्ट नंबर 3,
आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिए। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी पाबंदी है। फैक्ट नंबर 4, जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई जमीन पर दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा मंदिर में शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ी रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। फैक्ट नंबर 5, कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इसकी रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त होता है, प्रसाद अपने आप खत्म होने लगता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसके अलावा मंदिर से जो प्रसाद बनता है वो लकड़ियों के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई और रोचक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।